मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आपके सपोर्ट के लिए, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। जब भी आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी, ये वीडियो आपके सामने आएगा। आज है 2 डिफरेंट ऑप्शंस जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका ऑप्शन एंड ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ योर ऑप्शन। आप वीडियो को यहीं पे पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। 2 चीज़ें जो मैंने आपके लिए चैनल की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे एक चीता का विज़न आया। चीता रिप्रेजेंट्स फास्ट मूवमेंट। आपकी लाइफ में अब चीज़ें होने का जो पेस है वो बढ़ेगा। चीज़ें अब जल्दी होंगी। ओके, सेकेंडली जो एक और मैसेज मुझे चैनल हुआ वो है पेरेंट रिलेशनशिप में हीलिंग। अगर आपके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं रहा हो पिछले कुछ सालों में, या आप खुद पेरेंट हैं और आपका अपने बच्चों के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो पिछले कुछ टाइम से, तो आई हैव अ फीलिंग उसमें हीलिंग है। जैसे एक दूसरे को समझ में आ रही है एक दूसरे की बात, इम्पोर्टेंस दिख रहा है। जैसे किसी पेरेंट को अपने बच्चों का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, या जो गलतियाँ उनसे हुई हैं वो उनको समझ में आ रही हैं। तो आई एम गेटिंग लाइक एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एक ड्रैगन जैसी छोटी-सी, जैसे ड्रैगन बेबी की इमेज है। बहुत बड़ा ड्रैगन नहीं है ये, छोटा-सा है। जब मैं इस ड्रैगन को देख रही हूँ, द फीलिंग आई हैव इज़ जैसे किसी को बहुत कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन में आना पड़ा। ओके, हो सकता है आप बहुत कम उम्र से अम किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, या बहुत कम उम्र से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज़ आई हैव अ फीलिंग बहुत कम उम्र से जैसे आपको जितना एक जनरली किसी पर्सन से या एक बच्चे से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा शायद आपसे एक्सपेक्टेड था जब आप छोटे थे। उससे ज़्यादा आपने करने की भी कोशिश की। आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दैट। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग यहाँ पे जैसे कोई फ्रेंडशिप, आप कोई फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसी फ्रेंडशिप जो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। ये स्पेसिफिकली मुझे फ्रेंडशिप से रिलेटेड लग रहा है। कोई ऐसा दोस्त आपका बनने वाला है, या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से आप मिलोगे जो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं, और ये कनेक्शन बहुत लंबा चलेगा। जैसे लाइफ टाइम फ्रेंडशिप जैसी एनर्जी मुझे लग रही है। दिस इज समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। 36, नंबर 36। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके लाइफ का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी नेक्स्ट लाइफ में होने वाला है, वो होगा कनेक्शन से रिलेटेड, सोशल कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, नंबर 2323 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2323। आई ऑल्सो सी अ डक हियर। डक हमेशा मुझे फैमिली की याद दिलाती है। जैसे मम्मा डक, जैसे जैसे मम्मा डक चल रही है, उसके पीछे सारे बच्चे लाइन से चल रहे हैं।
इट ऑलवेज रिमाइंड्स मी लाइक ऑफ अ फैमिली थिंग, ओके। तो आई हैव अ फीलिंग आगे चल के ना आपके कुछ ऐसे कनेक्शंस बनने वाले हैं दैट विल फील लाइक फैमिली टू यू, ओके। अगर ये आपकी खुद की ब्लड रिलेशन नहीं है तो ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो लिटरली आपके लिए इतने करीबी आपके बन जाएं कि आपको फैमिली से भी ज़्यादा जैसे प्यार मिले उनसे, है ना? किसी के लिए हो सकता है कि आप स्वयं अपनी आपकी खुद की जो फैमिली है उनसे आपके कनेक्शन हील हो रहे हैं, या आप अपने फैमिली से ज़्यादा क्लोज आ रहे हो। सो प्लीज़ टेक हाउ दैट गोज़, इट्स अ जनरल रीडिंग। हुँ। मुझे अपने विज़न में ना कोई जैसे अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है और सडनली जैसे कोई दरवाज़ा किसी ने खोल दिया और पूरे रूम में रोशनी हो गई। इट्स गिविंग मी अ फीलिंग लाइक जैसे कई बार होता है ना कि हम लाइफ में अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम अपना जितना समझ है, नॉलेज है, जितना हमारे पास एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ को लेके, हम अपनी तरफ से अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे हैं। बट कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा, रिटर्न नहीं मिल रहा, या कई बार आप किसी वजह से लिमिटेड फ़ील करते हो। शायद आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, शायद आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं, या आपकी रीच नहीं बन पा रही किसी तरीके से। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि फाइनली जैसे कोई एक दरवाज़ा खुल रहा है जिसके थ्रू आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ओके। इंटरेस्टिंग। अल्फ़ाबेट वी, वी फॉर विक्ट्री, सी। मुझे यहाँ पे एक विश बोन दिख रही है, डेफिनेटली अ मेजर विश फुलफिलमेंट। और मुझे अपने विज़न में नंबर 9 दिख रहा है। जैसे ही मैंने ये बोन देखी, आई सॉ द नंबर 9। हो सकता है आपने 9 महीने पहले कोई विश माँगी हो, या 9th मंथ व्हिच इज़ सितंबर, सितंबर में आपने कोई विश माँगी हो, कोई किसी चीज़ की बोलते हैं ना कि आपने यूनिवर्स से प्रे किया हो। नंबर 9 हैज़ समथिंग टू डू विद इट, आई फ़ील। या आपने अपने बर्थडे पे कोई विश माँगी हो, 9th को आपका बर्थडे होता हो। दैट विश इज़ कमिंग ट्रू सून। मुझे अपने विज़न में ब्लू कलर बहुत दिख रहा है, सो ब्लू कलर कुछ मायने रख सकता है आपके लिए, कोई कन्फर्मेशन साइन हो। बट ब्लू कलर आल्सो इंडिकेट्स योर थ्रोट चक्रा। कहीं न कहीं मुझे ये जो ब्लू कलर है वो एक मैसेज जो मुझे कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है इससे, अब आपको अपनी बात कहने में उलझन नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं अपनी बात कहूँ तो शायद मुझे मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए। अम, कहने के बावजूद वो लोग ऐसा नहीं है कि कोई मुझे छोड़ दे, कोई मुझे अकेला छोड़ दे। जैसे कई बार हमें ये डर होता है कि अगर हम अपनी रियलिटी या अपना ऑथेंटिसिटी किसी को दिखाएँगे, तो शायद हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट ना करे, हमारे फ्रेंड्स हमें छोड़ दें, हमारा पार्टनर हमें छोड़ दे। मुझे लगता है वो फ़ियर अब आपके अंदर नहीं रहेगा। यू विल बी ईज़िली एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ओके। या आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन आ रही है कि मैं जितना ऑथेंटिक हो सकूँ, मैं जितना खुल के बोल सकूँ, मैं बोलूँ। आपके अंदर से ये इंस्पिरेशन आ रही हो काफ़ी दिनों से, ओके। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, ऑब्वियसली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मैसेजेस ज़रूर आप पे अप्लाई करेगा, बट ख़ास करके अगर आप ये रियल टाइम पे देख रहे हैं, जब मैं अपलोड कर रही हूँ, जो अभी साल आने वाला है, इस साल की शुरुआत से ही आपके लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएँगे। आई हैव अ फीलिंग जो कमिंग ईयर है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में दिखने शुरू होंगे, आपकी फ़िज़िकल रियलिटी में।
Alphabet A. मुझे यहाँ पे ना जैसे फेसेस दिख रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी दूर पे जो मुझे फेसेस दिख रहे हैं ना वो ग्रुप्स में हैं, जैसे 2, 3, 4 ऐसे। जो फेसेस मुझे दिख रहे हैं लोगों के, इट्स गिविंग मी द एनर्जी ऑफ पीपल, बट दे आर इन ग्रुप्स, अकेला नहीं है कोई। सो दिस इज़ डेफिनेटली गिविंग मी अ फीलिंग लाइक आपका जो नेक्स्ट लाइफ का पार्ट होने वाला है उसमें आप बहुत सारे कनेक्शंस बनाओगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ। डेफिनेटली आई कैन सी दैट। लेट्स वाओ, दिस लुक्स लाइक ये जैसे एक हैंग ऑन, जैसे ये बुल का हेड है, टॉरस एनर्जी। बुल आपके लिए सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। ऑब्वियसली लेट्स टेक मोर कार्ड्स और हम स्पेसिफिकली देख सकते हैं एनर्जी क्या है, इफ आई कैन गेट समथिंग मोर स्पेसिफिक। ओके, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। ओके, सो हम ऑरेकल मैसेज से स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, oh my god, I need to get that, just a minute. Okay, आपके लिए मैसेज है नंबर 34, वॉयज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। एंड yep, number 12, winged seer, you see clearly, clairvoyance. दिस इज इंटरेस्टिंग, ये दोनों कार्ड के मैसेज बहुत सेम है, दे आर वेरी सिमिलर। यू हैव ऑल द आंसर्स एंड यू सी क्लियरली। ओके, जैसे आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि कई बार क्या होता है ना कि आप बिना कुछ किए किसी को गलत साबित कर देते हो। जैसे कई बार होता है ना, लोग आपके प्रति एक धारणा बना लेते हैं, आपने शायद आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पहले के फ्रेंड्स रहे होंगे, फैमिली मेंबर्स जो भी, उनको कहीं न कहीं आपने कुछ समझाने की कोशिश की हो, या आपका जो लाइफ़ जीने का तरीका है, लाइफ़ की तरफ जो नज़रिया है, आप कुछ भी फॉर एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है, या आपने लाइफ़ में ऐसा कुछ डिसीज़न लिया हो, कोई ऐसा स्टेप उठाया हो, जिसमें उन्होंने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया हो। बट आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि अब वो इस चीज़ को कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि इस पर्सन ने ये स्टेप क्यों उठाया था, ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया होगा। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक आपको तो आपका आंसर मिल गया, या कहीं न कहीं आपको आपका आंसर मिलने वाला है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि लोगों को कहीं न कहीं आपकी सच्चाई दिख रही है। ओके, एंड एज़ आई एम सेइंग दैट 11:33 ऑन द क्लॉक, दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब जैसे ही आप अपने गोल के करीब आते जा रहे हो, या जो आपकी लाइफ धीरे-धीरे जैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है ना, मान लीजिए आपका कोई ऐसा बड़ा गोल है नहीं, इन जनरल आई एम सेइंग, जैसे-जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है और चीज़ें धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही हैं, तो आस-पास भी लोगों को समझ में आ रहा है कि ठीक है, हमने एक टाइम पे शायद इसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया था, बट ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन नोज़ व्हाट दे आर डूइंग। ऐसा नहीं कि ये पर्सन गलत था, बस इसका शायद करने का, देखने का, बोलने का नज़रिया अलग था, बस शायद इतनी सी बात है। ओह वाओ! आई लव इट। आपका पहला कार्ड है द मैजिशियन। व्हाई द मैजिशियन? इंटरेस्टिंग एनर्जी टू स्टार्ट विथ। ओह वाओ! मैजिशियन, और राइट नेक्स्ट टू इट इज़ हायरोफेंट। ओके, दिस इज़ गिविंग मी अ फीलिंग, मैंने आपसे लिटरली जो अभी-अभी आपसे कहा, ये एग्ज़ैक्टली ये 2 कार्ड्स वही बता रहे हैं। मैजिशियन वो पर्सन होता है ना जिसके अंदर
लाइक जैसे आप इस कार्ड पे देखोगे, इसके एक हाथ में है कप जो कि इमोशन को इंडिकेट करता है, एक हाथ में है पेंटिकल। इसका मतलब इस पर्सन ने जो चीज़ एक टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी फिजिकल रियलिटी में, वो उसका इमोशन था, उसका थॉट था, उसके दिमाग में थी वो चीज़, या उसके जहन में थी, उसके मन में थी। अब वो पेंटिकल बन गया है। पेंटिकल हमारी फिजिकल रियलिटी को इंडिकेट करता है, जो चीज़ फिजिकली देख सकते हो आप, आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है जो चीज़। तो मजिशियन के पास ये पावर है कि वो एक इमोशन को लेके या अपनी एक थॉट प्रोसेस को लेके उसके बेसिस पे वो लिटरली अपनी फिजिकल रियलिटी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके, और राइट नेक्स्ट टू इट इज हेरोफेंट। इट्स लाइक आपने ये कई दफे कर लिया है। सो इट्स लाइक नाउ इट हैज बिकम योर सेकेंड नेचर। ये आपका सेकेंड नेचर बन चुका है। ये आप इसमें माहिर होते जा रहे हैं। यू आर लिटरली गेटिंग मास्टरी ओवर दिस। ओके, वाओ। और ये कहीं ना कहीं आपको रिमाइंडर भी है। अगर कुछ दिनों से अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी लाइफ में शायद, कई बार होता है हम थोड़ा लो फील करते हैं, हम कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब हम भूल जाते हैं कि हमने पास्ट में भी ऐसी बहुत टफ सिचुएशंस देखी हैं और हम उससे बाहर भी निकले हैं। कभी कभी लाइफ में हम भूल जाते हैं, लाइक हम पास्ट अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, या हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं खुद को लेके। तो दिस इज़ अ रिमाइंडर टू यू दैट आपने ऐसी चीज़ें पास्ट में बहुत बार की हैं। तो आपको इस दफ़े या इस बार आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए खुद पे। ओके, आप फिर से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स से, हो सकता है पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा आप इम्पेशेंट फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, ओवरवेल्म्ड फील करना। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर टू यू। चैरियट, वाओ। ओके, द फूल। आप, ओके, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आपकी रीडिंग में अभी तक सारे जो आए हैं ना, ये सारे मेजर अरकानास हैं। 1, 2, 3, 4 कार्ड्स और चारों मेजर अरकानास, which is giving me a feeling like आपकी लाइफ में ना अब तक ऐसा हुआ हो कि कुछ ऐसे बाहर के इन्फ्लुएंसेस ने आपको बहुत इम्पैक्ट किया हो। लाइक आप चाह के भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो कि आपके बस में नहीं थी, आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सके, या आपको किसी तरीके का लिमिटेशन फील हुआ हो। ओके, मान लीजिए जैसे से फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब में अप्लाई करना चाहते थे, बट आपका एक सर्टिफिकेट मिसिंग है। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप एक जॉब पे अप्लाई करना चाहते थे, बट आपकी, मान लीजिए उनको जितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास था नहीं, या उसके लिए आपको शायद मूव करना पड़ता, या कुछ ऐसा एक्स वाई जी ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको लिमिट कर रही थी, आप नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, क्योंकि कोई ऐसा बाहरी प्रभाव था, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था जो आपको उस वक़्त उस चीज़ ने करने नहीं दिया। तो अब आपके पास दोबारा मौका है वो करने का। ओके, यू विल हैव, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप ज़्यादा फ्री होके कर पा रहे हो किसी चीज़ को, बाहर की कोई लिमिटेशन आपको रोक नहीं रही है। ये ऐसा भी हो सकता है कि भले ही बाहर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी, बट आपका खुद का लिमिटिंग बिलीफ्स आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे थे, या जो भी। नाउ यू आर मोर फ्री। जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, आपके अंदर वो केयर फ्री, लाइक नॉट इन अ बैड वे, बट आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि मुझे करना है। आप किसी लिमिटेशन को देख ही नहीं रहे हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो। आपके लिए ऐसा हो गया कि नहीं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए जो भी हो जाए, आई एम गोना ट्राई दिस। ओके, आई लव इट, आई लव इट। You have the Hermit. Damn, girl. Another major arcana. Oh my god, another. Okay, Sari cards, like, what? This is interesting.
इट्स ऑलमोस्ट गिविंग मी अ फीलिंग लाइक जो चीज़ें पहले आपके ठीक अगेंस्ट काम कर रही थी, वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करेगी, बिकॉज़ क्यों? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ओके? इट्स लाइक या इट्स सो ब्यूटीफुल। आई एम फीलिंग सो गुड। ओके, देखते हैं right now what else? Any advice, spirits? Okay. Oh, आपकी एडवाइस यही है कि अपना फोकस, देखिए आपके एडवाइस में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है ना जिसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोले, दुनिया में रूल्स क्या हैं, क्या टैबू है, क्या नहीं है, कोई मेरे को जज करेगा, क्या मुझे होगा। शी डजंट गिव एन एफ, ओके? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब ये टैरो फर्स्ट टाइम, मतलब टैरो काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है, राइट? तो उस टाइम पे ना ब्लैक कैट्स को टैबू माना जाता था, नहीं अच्छा माना जाता था रखना। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है, वो उसी को पेट की तरह रखती है, ब्लैक कैट्स को। तो इसका मतलब शी डजंट गिव एन एफ अबाउट क्या टैबू है, क्या रूल्स है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? सेवन ऑफ कप्स, आपको ये बोला जा रहा है कि जितना लेस आप केयर करोगे, उतने ज़्यादा दरवाज़े आपके लिए खुलते जाएँगे। बस इस चीज़ पे ही आपको फ़ोकस करना है। इस चीज़ को समझ लो कि जितना कम यू विल गिव, बोलते हैं ना द मोर यू बिकम केयर फ्री। मैं अभी जस्ट आपको ये फूल कार्ड के साथ भी कह रही थी, द मोर केयर फ्री यू बिकम राइट नाउ, जितना कम आप दिमाग पे ज़ोर डालोगे कुछ चीज़ों को लेके, उतने ज़्यादा दरवाज़े आपके लिए खुलते जाएँगे। दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी अ फीलिंग कि राइट नाउ आपके दिमाग में कोई भी ऐसा क्रिएटिव आइडिया आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मुझे आगे चल के करनी चाहिए, उस पे ज़्यादा ओवरथिंक आपको नहीं करना है। गो अहेड एंड डू इट, ओके? आप ये मत सोचो प्लस माइनस ज़्यादा कर। द वे आई एम फीलिंग दिस एनर्जी इज़ लाइक डोंट सिट ऑन योर क्रिएटिव आइडियाज़। अभी इस वक़्त आपको कुछ ऐसी चीज़ करने का मन है आगे बढ़ के, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, ऑलराइट? सो ग्रुप नंबर 1, दिस विल बी योर रीडिंग और मैं आपसे फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ना मुझे एम्प्रेस कार्ड का विज़न आया, एंड मुझे अपनी विज़न में ना बच्चे दिखे बहुत सारे। सो मे बी फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी इन योर फैमिली, और मे बी आप खुद प्रेग्नेंट हो इस वक्त। वन वन थिंग दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस एम्प्रेस कार्ड से फील हुई वो ये है कि um, आप इस वक्त जैसे ना किसी चीज़ का प्रेशर नहीं ले रहे अपने ऊपर। यू आर टेकिंग योर स्वीट टाइम, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी पेस को स्लो डाउन कर रहे हो किसी चीज़ को लेके। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे, आप अपना वक्त ले रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो। यू आर डूइंग थिंग्स स्लोली। अगर आपको ब्रेक चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप चीज़ों को आराम से कर रहे हो, आप अपना वक्त ले रहे हो, अपने आप को समझने का टाइम दे रहे हो। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप अपनी बॉडी की नीड्स को सुन रहे हो, या ये फिर आपकी एडवाइस है, ओके? इफ़ नीडेड टेक अ ब्रेक, listen to your body, okay? All those things. Let me see. All right. Interesting. I can see a mask here. इस मास्क को देखते हुए जो फीलिंग मुझे आ रही है ना वो ये है कि um, it's giving me the feeling of a responsibility. जैसे say for example, um,
आपकी जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं जो जेन्युइनली टीम में बहुत काम करता हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक्स वाई ज़ी। नाउ यू आर लाइक देखो मुझे ब्रेक चाहिए। आप हिचकिचा नहीं रहे हो अपना मास्क हटाने में। ये मास्क फेक वैसा एनर्जी नहीं है इस मास्क की। दिस मास्क इज़ गिविंग मी द फीलिंग ऑफ लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक वक़्त के लिए बाजू रख देना कि देखो मुझे भी ब्रेक चाहिए, ओके? आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, आप करो, आपको जो करना है। बट नाउ आई नीड माई ब्रेक। मुझे ये थोड़ी देर के लिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति दे दो। ये वैसी एनर्जी लग रही है मुझे। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो मैसेज को। किसी के लिए ये वर्क सिचुएशन में होगा, किसी के लिए ये कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है। इंटरेस्टिंग। आई एम ऑल्सो सीइंग अ कैमल। कैमल हमेशा मुझे याद दिलाता है एक तरीके से स्ट्रेंथ कार्ड जो होता है टैरो में, जैसे कॉन्टिन्यूसली काम करना, पेशेंस रखना, यू नो थिंग्स लाइक दैट। बट नाउ आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, क्योंकि आपकी जो मैसेज तो मैं कंबाइन कर रही हूँ, आई हैव अ फीलिंग कि आप किसी चीज़ से डिस्टेंस बनाना चाह रहे हो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप ठीक तरीके से सोच सको कि आगे के स्टेप्स आपकी लाइफ में होंगे क्या, आगे आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हो, कैसे आगे चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे कि आप एक हल्का सा ब्रेक ले रहे हो। डेफिनेटली नंबर 5 दैट आई कैन सी, या फिर आपको इनकरेज किया जा रहा है कि किसी चीज़ से थोड़े टाइम के लिए आप अगर ब्रेक ले सको, इट विल बी गुड फॉर यू। I can see a candle right at the bottom of the cup. This candle is giving me the feeling of like a psychic download. जैसे कि होता है ना, कई बार हमें रैंडमली बैठे बैठे कुछ रियलाइजेशन होती है। कभी ऐसे रैंडमली हम नॉर्मली बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और सडनली हमें कुछ रियलाइज़ होता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रियलाइजेशन हुआ, और सडनली जैसे आपका लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो आई एम गेटिंग लाइक यू आर, जैसे आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो रहा है, जिसके चलते आगे चल के आपकी लाइफ में आपका व्यवहार बिल्कुल जैसे चेंज हो जाएगा, आप जिस तरीके से चीज़ों को करते हो वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देर इज़ डेफिनेटली अ बिग चेंज मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, और ये चेंज किसी बिग रियलाइजेशन के बाद आपकी लाइफ में आने वाला है। नंबर 27 could be significant. अल्फ़ाबेट के। किसी के लिए मुझे लग रहा है ये रियलाइजेशन आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, शायद जॉब एनवायरनमेंट या जहाँ आप रहते हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे शायद इस एनवायरनमेंट से हटना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, या आई विल हैव टू डू समथिंग। आई एम गेटिंग दिस इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपके आसपास कैसे लोग हैं, किस तरह के लोगों के बीच आप काम करते हो, रहते हो। सम ऑफ यू आर हैविंग रियलाइजेशन विद रिगार्ड्स टू दैट। अल्फ़ाबेट ए, टी। नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। Mhm. Let's see. R, alphabet R. Okay. मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैवलिंग या रीलोकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम पिकिंग अप ऑन।
Let's see. Cards say, what specific message can I get? Wow, I was just talking about number three. I oh my god, मैं literally आपकी रीडिंग में यही बोले जा रही थी and this is here. 43 Pink Lotus Fairy, a time for spirit. Break लेना. Let's take this. Oh my god. What? I think number 35, Shark. Swim away from this situation. I think I just मैं लिटरली अभी आपसे यही कह रही थी आपके कप में आपके कप से जो मैंने चैनल किया कि जैसे आपको रियलाइज हो रहा है आपको अपने एनवायरनमेंट से दूर जाना है. वाओ. लेट्स सी. 21 Clover. Release your guilt. मुझे इस कार्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं या तो आपको अगर थोड़ा सा भी गिल्ट है. कई बार होता है ना कि हम अपना बेस्ट देते हैं बट हम कोई चेंज नहीं देख पाते. 11:55 ऑन द क्लॉक एज आई से दैट. कई बार हम अपना बेस्ट देते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से जितना कर सकते हैं करते हैं बट आगे वाली सिचुएशन में कोई चेंज हो ही नहीं पाता. हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा. तो डोंट फील गिल्टी. ओके कि ऐसा मत सोचो कि यू आर अ फेलियर या आपसे हुआ नहीं तो आप में कुछ गलती है. कई बार आपकी जगह कहीं और होती है. ओके. नंबर 33 ड्रेस ऑफ एल्केमी. रिलीज योर पावर. ओके. लेट्स टैरो के साथ देखते हैं हम. आप में से कुछ लोग जैसे आई एम गेटिंग पजामा पार्टी टाइप ऑफ थिंग इन माई माइंड. मे बी आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या समथिंग. दिस कैन बी अ कॉन्फर्मेशन साइन फॉर समवन. ओह माय गॉड. What? Seven of Swords and Two of Cups at the bottom. I think for some of you this is a very clear sign कि किसी कनेक्शन को लेके जो आपके अंदर गिल्ट है कि ये चीज़ वर्कआउट क्यों नहीं की. क्या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई या समथिंग. तो आई थिंक दिस इज़ अ साइन फॉर यू दैट आपसे जो बन सकता था आपने किया. मे बी इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड नाउ. आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करो आप. ओके. 7 of Swords, 2 of Cups. Let's see. Oh, Knight of Swords, 10 of Swords. मुझे ऐसा लगता है आप जो बेस्ट दे सकते थे किसी सिचुएशन में आपने दे दिया. इट्स टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड. क्लियर साइन है यहाँ पे. डेथ. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओह माय गॉड, दिस इज सो सिमिलर. मैंने एम्प्रेस कार्ड चैनल किया था आपके लिए और यहाँ पे काऊ है. लाइक दीज एनर्जीज आर वेरी सिमिलर. सॉरी. वक्त आ गया है इस सिचुएशन में अब बदलाव आना है. ओके. इट्स हाई टाइम. Oh my god, I just said this. Tower. अब वक्त आ गया है कि सिचुएशन में परिवर्तन आएगा क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं है. यू विल हैव टू वेक अप टू द ट्रुथ ऑफ अ सिचुएशन कि इस सिचुएशन में
आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहे हो, क्योंकि इस सेवन ऑफ सॉर्ड्स में अगर आप देखोगे तो ये जो बर्ड है ना, ये पिंजरे में है, ये पर्सन इसे पिंजरे में डाल के ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी पावर को लिमिट कर रही है, आपकी ग्रोथ को लिमिट कर रही है। ये कनेक्शन आपको बढ़ने नहीं दे रहा आगे। आप रियलाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये चीज़ आपको लिमिट कर रही है। एंड इट्स टाइम कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। Oh my god. Number 5 is like so strong in your reading, or for 5 of Wands. Tower, big energy of change. Oh yeah. Temperance. टेम्परेंस को पेशेंस की एनर्जी की तरह देखा जाता है, इसको डिवाइन इंटरवेंशन की तरह भी देखा जाता है, और इसको एल्केमी कार्ड की तरह भी देखा जाता है। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी वेज टू लुक एट दिस। लिटरली 0000 ऑन द क्लॉक, मिडनाइट हो चुका है यहाँ पे। 0000 ऑन द क्लॉक, ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई हैव अ फीलिंग आपको यहाँ पे इंस्पायर किया जा रहा है कि इस सिचुएशन में जो भी आप हर्ट हुए हो, इस सिचुएशन में जो भी नेगेटिव इमोशन है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि इसी नेगेटिव इमोशन को फ्यूल की तरह यूज करो और आगे बढ़ो लाइफ में। इस नेगेटिव इमोशन को एल्केमाइज करके, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, यू ऑल्सो गॉट द कार्ड ऑफ ड्रेस ऑफ एल्केमी। ये आपको याद दिला रहा है कि ये जो नेगेटिविटी है ना, इसी को यूज करो अपना पावर मूव करने के लिए, टू मेक पावर मूव्स इन योर लाइफ। ओके, या दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। Oh my God, love it. Exactly, I love it. ये जो पेन है आपका, ये जो नेगेटिव इमोशन है आपका, यही आपको आपकी विक्ट्री तक लेके जाएगा। यही चीज़ आपको आपकी बेस्ट तक लेके जाएगी। ये आपके लिए साइन है कि इस चीज़ को ऐसे मत देखो कि मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी, डोंट कम फ्रॉम द विक्टिम मेंटालिटी। इस चीज़ को ऐसे देखो कि ओके, ये चीज़ तो नहीं हुई, इसका मतलब आई एम मेंट फॉर समथिंग बिगर। अब वहाँ फोकस करना है आपको। इस चीज़ को सेटबैक की तरह मत देखो, इस चीज़ को इंस्पिरेशन की तरह देखो कि इस चीज़ से अगर मैं मुक्त हो गई, या इस चीज़ से अगर मैं खुद को आगे ले आऊँ, तो इसका मतलब मेरे लिए और बड़ी चीज़ें आगे हासिल होने को है, और बेहतर चीज़ें मेरी लाइफ में आने को है। ओके, you are being guided to definitely bring in a change, move on, like बहुत clear sign है यहाँ पे। look for bigger and better things in life. 4 of Wands. Anything on the closing note, any advice? Oh, okay, advice is very clear. इस situation में dead end है। Okay, you need to detach and surrender. 4 of Swords and 10 of Swords. इस सिचुएशन में आप जो कर सकते थे आपने किया, ये डेड एंड है। नाउ ऑल यू कैन डू इज सरेंडर। इस चीज़ में आपको और हाथ पैर नहीं मारने हैं, या इस चीज़ में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दैट्स योर एडवाइस। एम्परर, विच मीन्स आगे देखो, पीछे मत मुड़ो। डोंट लुक बैक एट दिस सिचुएशन। आपको आगे बढ़ना है। अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपने सिचुएशन से एक्सपीरियंस गेन किया, लेसन गेन किया, इस लेसन को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है आपको। ओके, इस सिचुएशन में सरेंडर, डोंट डू एनीथिंग, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर एंड बाय बाय।